और यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने फतेहपुर मकबरे केस से जुड़े हुए अपने ही नेता पर बड़ा एक्शन लिया है। अखिलेश यादव के निर्देश के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने नेता को निष्कासित किया है। पार्टी से निष्कासित किया गया है और इस नेता का नाम है पप्पू सिंह चौहान। सपा से जुड़े पप्पू सिंह चौहान को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कल मकबरे पर चढ़कर झंडा फहराने वाले आरोपियों के साथ पप्पू सिंह नजर आए थे। सपा के फतेहपुर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बाकायदा लेटर जारी करते हुए पप्पू सिंह के निष्कासन की जानकारी मीडिया को दी है। भाजपा ने जानबूझकर षड्यंत्र रचा और फतेहपुर में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाया गया, ये समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर। फतेहपुर घटना पर अखिलेश यादव का बयान भी आज सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की नीति का अनुसरण कर रही है। समाज में फूट डालकर राज करने की नीति पर यह सरकार चल रही है। तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। बहरहाल समाजवादी पार्टी की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। फतेहपुर केस से जुड़े हुए अपने ही एक नेता पर एक्शन लिया है और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए इस नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कल मकबरे पर चढ़कर झंडा फहराने वाले आरोपियों के साथ सपा नेता पप्पू सिंह भी दिखाई दिए थे और पप्पू सिंह के नजर आने के बाद एक्शन की तैयारियां हुई और समाजवादी पार्टी ने पप्पू सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था और लिखा था कि फतेहपुर में जो घटना घटी है वो तेजी से भाजपा के खत्म होने की निशानी है, क्योंकि जब भाजपा और उसके संगी साथियों की पोल खुलती है तब तक ये पार्टी सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करती है। जनता अब इस भाजपा की चाल को समझ चुकी है। अब ऐसी करतूतों में जनता अटकने और भटकने वाली नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा था कि अब देखना यह है कि इस घटना के दोषियों की शिनाख्त लखनऊ के ड्रोन करेंगे या दिल्ली वालों के ड्रोन, क्योंकि सामाजिक एकता पर यह घटना कुठाराघात करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी सामाजिक एकता के लिए प्रयास करती रहेगी, सामाजिक एकता को जिंदाबाद रखने की कोशिश करती रहेगी। इस बीच अखिलेश यादव आज रांची पहुंचे और वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बार फिर से योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार अंग्रेजों का अनुसरण कर रही है। जिस तरह से अंग्रेजों ने फूट डालकर हिंदुस्तान में राज करने की नीति अपनाई थी, वही नीति ये सरकार अपना रही है और सामाजिक विद्वेष फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। ये भी समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार पर आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने फतेहपुर मकबरे केस से जुड़े हुए अपने ही नेता पर बड़ा एक्शन लिया है। अखिलेश यादव के निर्देश के बाद सपा नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं पप्पू सिंह चौहान और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें सपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कल मकबरे पर चढ़कर झंडा फहराने वाले आरोपियों के साथ पप्पू सिंह नजर आए थे और आज समाजवादी पार्टी के फतेहपुर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बाकायदा लेटर जारी किया और पप्पू सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। भाजपा ने जानबूझकर ये षड्यंत्र रचा और फतेहपुर में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाया गया, ये आरोप भी स्थानीय समाजवादी पार्टी की ओर से स्थानीय समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की ओर से लगाया गया है। साथ ही साथ सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अंग्रेजों का अनुसरण कर रही है और समाज में फूट डालकर राज करने की नीति पर यह सरकार आगे बढ़ रही है। ये फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से ली है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना, ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेजा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है।